बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2 बीए एडीए के वो बच्चे जो इंग्लिश लिटरेचर को अपने कोर्स में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ये बच्चे चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी से तल्लुक़ रखते हैं या सरगोदा यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देंगे या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से आपने एडमिशन भेजा है, सिलेबस आपका सेम है। जो पेपर का पैटर्न है, जो उसकी मार्क्स डिवीज़न है, जो लेटेस्ट पेपर है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 2025 जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ था, वो पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसका हम सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो पेपर पैटर्न है, किस तरह का पेपर आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम में, और इसकी जो मार्क्स डिवीज़न है, किस तरह इस सिलेबस को डिवाइड किया होता है मार्क्स के हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ मैं इसका जो गेस है, पूरा गेस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हर एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मैं इस वीडियो को और इस पीडीएफ को, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेरी मेहनत हुई है, तो वो बाकी आप देखेंगे तो आपको इसका अच्छे से अंदाज़ा हो सकेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस को जानते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ इसके पेपर पैटर्न की और मार्क्स डिवीज़न की वजाहत करूँगा। तो याद रखना आपने सबसे पहले जो 2 प्ले हैं आपके, एक मैकबेथ है और दूसरा ग्लास मेनेजरी है। जो मैकबेथ है विलियम शेक्सपियर का, यहाँ से आपने याद रखना है कि 20 नंबर का पोर्शन आएगा। अच्छा, पेपर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जिस तरह भी है, तो सेक्शन आपका जो प्ले वाला है, ये सेक्शन आपका अलग होगा। ये आपने बात याद रखनी है। अब इस सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। जो चीज़ें आपको मैं नोट करवाऊँगा, वो अगर आप, मुझे उम्मीद है कि अटेंटिव होके सुनेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बल्कि आपको मैं की फैक्ट्स भी बताऊँगा कि किस तरह आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। इसमें आपने याद रखना ये 2 चीज़ें, ये दोनों एक सेक्शन में है, ठीक है? अब इन दोनों में से 4 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन मैकबेथ से होंगे, 2 क्वेश्चन आपके ग्लास मेनेजरी से होंगे। अब कहने की बात ये है कि आपने 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो 40 नंबर का आपका जो पोर्शन बनता है, वो इन दोनों प्ले से बनता है। अब अगर आप इन दोनों प्ले को 1 बाय 1 भी तैयार करते हैं, तो सेपरेट भी तैयार करेंगे तो भी अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, अगर किसी एक प्ले को अच्छे से तैयार कर लेता है, तो भी उसका पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन ये उस सूरत में कि अगर आपके पास वक्त बहुत कम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, तो आप दोनों के क्वेश्चंस को वो तैयार करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन जो इसमें पॉइंट ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को भी अच्छा तैयार करते हैं, तो आपका पेपर 40 नंबर का अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि हर सवाल जो होगा वो 20 नंबर का होगा। अच्छा, ये आपके हो गए क्वेश्चन आएंगे इन दोनों प्ले से। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में पोइट्री शामिल है। अब ये पोइट्री कौन कौन सी है, उनमें जो पोइट्स है, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये टोटल आपके 5 पोइट्स बनते हैं। अब इन 5 पोइट्स की कौन कौन सी पोइट्री है, ये आपके सिलेबस में आप इसे देख सकते हैं। जॉन मिल्टन की कौन कौन सी पोइट्री है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन कौन सी अब इसमें पोइम्स शामिल हैं, जॉन कीट्स की कौन कौन सी हैं, फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये आपके टोटल सिलेबस में है। अब ये पोइम्स प्लस पोइट्स आपको मैंने बता दी हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन की डिवीजन होगी वो कैसे होगी। 40 नंबर का हमारे पास सवाल हो चुका है, जो आपको मैंने मैकबेथ और ग्लास मेनेजरी से बताया। अब हमारे पास जो नंबर रहते हैं इंग्लिश में, वो 60 नंबर रहते हैं। अब मेरी बात आप गौर से सुने कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टेंजा लिए जाएंगे। 2 लाइनें भी आ सकती हैं, 1 लाइन भी आ सकती है, 3 लाइनें भी दी जा सकती हैं। अच्छा, वो लाइंस कहाँ से ली जाएंगी? वो लाइंस आपकी इन पोइट्री से ली जाएंगी। कौन सी पोइट्री? जो आप इन पोइट्स की देख सकते हैं। इनमें जितनी पोइम्स हैं, किसी की भी पोइम से कोई भी पोइट्री ली जा सकती है। उसमें कोई भी लाइन, एक लाइन भी आ सकती है, डबल लाइन भी आ सकती है। उसकी मज़ीद वज़ाहत जो है आपको मैं जब पेपर दिखाऊंगा उसमें भी आपको हो जाएगी। तो ये पोइम्स जो दी गई हैं, ये 5 पोइट्स की, उनके अंदर से किसी भी पोइम से लाइन आएगी। आपने लाइन को पहचान के ये रेफरेंस लिखना है,
कि ये लाइंस जो है ये किस पोइम की हैं और इसके पोइट का नाम बताना है, फिर कॉन्टेक्स्ट होता है और फिर एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। अच्छा, ये कितनी आती हैं? अब इसमें जो 5 पार्ट्स होते हैं, कभी 6 होते हैं। अगर आप 2024 का पेपर देखें तो उसमें जो स्टेंजा आए थे वो 5 आए थे, लेकिन अगर 2025 का पेपर देखते हैं तो उसमें स्टेंजा 6 आए हैं। कभी यूनिवर्सिटी 5 स्टेंजा देते हैं, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो पहले 2 स्टेंजा होते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं, जबकि जो लास्ट स्टेंजा आप अटैम्प्ट करते हैं वो 6 मार्क्स का होता है। अच्छा, इनमें रद्दोबदल भी हो सकती है, लेकिन डिवीजन उनकी 7 और 6 के साथ होती है। अब ये स्टेंजा आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 और 6, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये आपका 20 नंबर का पोर्शन जो स्टेंजा वाला हो गया। बाकी अब यहाँ तक हमारे पास ये 40 नंबर आपको जो ग्लास मेनेजरी और मैकबथ से बता दिए। ये 60 मार्क्स का पोर्शन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग चुका है। अब हमारे पास रहता है जो 40 नंबर का। अच्छा, ये 40 नंबर का क्या होगा? जो आप पोइम्स देख रहे हैं या जो आप पोइट्स देख रहे हैं, इन पोइट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाए। इनकी राइटिंग हो सकती है, ये एज ए पोइट इनको बयान कर सकते हैं। इनकी पोइट्री में, इनके एज ए पोइट में आप क्या चीज़ें जो कॉमन देखते हैं, जो स्पेशलिटी कौन सी है हर पोइट की, तो वो आपने याद रखना है। जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ है, अ पोइट ऑफ नेचर है। अब कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इसकी पोइट्री जो है नेचुरल पोइट्री है इस पे। तो रॉबर्ट ब्रोनिंग ही, अब इसमें जो मोनोलॉग है इसका, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो हर पोइट की कोई ना कोई एक स्पेशलिटी है। अब उसकी पोइम्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह के अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैं एक पोइम लूँ, फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस अगर ये पोइट्री है तो इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी आ सकती है, इसका मेन थीम भी पूछा जा सकता है। या रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोइट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर, या ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्रोनिंग है। तो कहने की बात ये है कि आपके जो 4 सवाल होंगे, ये सवाल आपके पोइट या पोइट्री से होंगे। अब मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोइट पे पूछे जाते हैं। 40 नंबर का ये पोर्शन होगा, 4 सवाल होंगे, 4 में से आपने कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। ये आपका सिलेबस और इसके साथ पेपर का पैटर्न आपको बताया, मार्क्स भी जो आपको बताएं कि किस तरह डिवाइड होंगे। अब देखें, जो तैयारी के हिसाब से आपने बात करनी है कि इसका तो आपको बता दें, इन दोनों में से किसी एक को तैयार कर सकते हैं। बाकी इसमें आपने जो लाइंस तैयार करनी है, अब उन लाइंस को आपने याद रखना है। टोटल आपके पास जो पोइट बनते हैं वो 5 बनते हैं। हर पोइट्री, हर पोइम में से किसी भी पोइट की किसी भी पोइम से लाइंस आ सकती हैं। अब जिस तरह देखें, मिल्टन है तो इसकी पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 भी है, फिर उसकी लाइंस आगे अलग से हैं। ऑन इस ब्लाइंडनेस इसकी पोइम है। वर्ड्सवर्थ की जितनी पोइम है, तो किसी भी पोइट्री से उसके जो लाइंस है वो पूछी जा सकती है। आपने क्या करना है, चूँकि किसी भी 5 आपके पोइट हैं तो आप 5 में जो आपको 3 आसान लगते हैं आप उनको तैयार कर सकते हैं। जो भी 3 आपको आसान लगते हैं, लाइक आपको मिल्टन आपने पढ़ लिया, विलियम वर्ड्सवर्थ की आपको ज़्यादा पोइट्री लगती है, इसको छोड़ सकते हैं। जॉन कीट्स को तैयार कर सकते हैं, रॉबर्ट ब्रोनिंग को तैयार कर सकते हैं। तो 5 में से किसी की 3 जो पोइट है उनकी पोइट्री को अच्छे से तैयार कर लें, उनकी अच्छी पोइट्री देख लें, आपके तीनों स्टेंजा आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी लाइन किस पोइम की आपके पेपर में आ सकती है। वो चल के हम जब गेस्ट देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेपर का सिलेबस देख चुके हैं, सिलेबस समझ चुके हैं, इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होगा, इसकी जो मार्क्स डिवीजन है वो आपको बता दिया है। बाकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन जो है वो इसका जो पास्ट पेपर है, जो लेटेस्ट पेपर है वो आपको दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये लेटेस्ट पेपर है 2025 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का। आप इस बात को छोड़े कि पंजाब का है या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का है या सरगोदा का है, बस आपने जो पेपर का पैटर्न है वो देखना है, पेपर आपने देखना है। यही पैटर्न आपका जब आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो पहला आपका जो स्टेंजा वाला क्वेश्चन बताया, ये आपको बताया जो पोइट्स आपके शामिल हैं उनकी पोइट्री से है। इसका मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी। कोई भी 5 या 6 आएंगे, 6 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब इस देखें 2025 में जो 6 स्टेंजा दिए गए हैं, एक एक लाइन भी पूछी जा सकती है, जो 2 लाइनें भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती है।
तो इसमें यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो है वो कोई फॉलो नहीं करता कि कितनी लाइन होगी। अब बस इतना आपको पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा फेस करना है और इसको कहाँ से लिया जाएगा। फिर सेक्शन 2 जो आपका ये मैकबथ और ग्लास मेनेजरी आपको बताया है। 2 क्वेश्चन आपके मैकबथ से हैं, 2 क्वेश्चन आपके ग्लास मेनेजरी से हैं और कोई इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि जो आप पैटर्न देख रहे हैं बिल्कुल वही पैटर्न आपका फॉलो होगा हर टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये पॉसिबल पहले हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैकबथ के सारे सवाल मैकबथ से ले लिए जाएं या सारे के सारे सवाल जो ग्लास मेनेजरी है वहाँ से ले लिए जाएं। तो जो आप अगर तैयार भी करेंगे तो अपने रिस्क पे तैयार करेंगे, जो तब आप तैयार करें किसी सिंगल को कि जब आपको लगे कि आपके पास वक्त कम है। पहले आपको बताया किसी पेपर में ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, लेकिन ये बात मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वो किसी मुगालते में ना रहें कि हो सकता है कि तैयारी करें मेरी वजह से किसी का जो मार्क्स है उसमें कमी ना आए। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, आप अपने तौर पे रिस्क ले सकते हैं। पहले कभी पैटर्न ऐसा फॉलो नहीं हुआ कि आपका जो सिंगल प्ले है वही चारों के चारों क्वेश्चन है। होता ऐसा ही है कि दोनों प्ले से 2-2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। बाकी आपकी आसानी के लिए आपको बताया था किसी एक प्ले को अच्छा तैयार करें, आप वो दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट चांस ये है कि आप दोनों को अच्छा तैयार करें। गैस में आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। आगे सेक्शन जो 2 है इसका, ये पोइट्री और पोइट से है। ये भी आपको बता चुका हूँ, 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। बाकी ये आपका जो पेपर था मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको इसकी पेपर की प्रेजेंटेशन भी ज़रूरत है तो वो मैं पहले तो ऑलरेडी बहुत से पेपर्स जो हैं वो मैं सॉल्व करके बच्चों को दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं जितना फैसिलिटेट हो सकता आपको मैं करूँगा। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके गैस का, वो चल के आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इस गैस को तैयार करने में मैंने अच्छा खासा काम किया है, बहुत ज़्यादा मेरी इस पे मेहनत लगी है। बाकी आप इसे देखेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस गैस को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन 90% आपका पेपर ज़रूर इसमें से सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो बच्चे सप्ली का एग्ज़ाम 2025 में देंगे, आप इस गैस को अच्छे से तैयार कर लें। और जो बच्चे 2026 एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम जो है वो बच्चे 20 गैस को तैयार कर सकते हैं। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक आपके साथ मैं हर एक टॉपिक को शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया था, ये स्टेंजा जो पोइम से लिए जाते हैं। हर जो पोइट है उसकी जो पोइट्री है उसके साथ जो उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो शेयर करूँगा। जिस देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ अगर पहले नंबर पे पोइट है तो इसकी जो पोइट्री लंदन 1802 है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। जी आपको लाइंस भी बता रहा हूँ। दूसरी है इसकी जो पोइट्री है, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। अब ये जो पोइम है इसकी भी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको भी आपने हाईलाइट कर लेना है। जो लाइंस आपको बता रहा हूँ अगर इस पोइम से रिपीट होती हैं तो इंशाल्लाह ताला जो लाइंस आपके सामने हैं ये ही लाइंस आपकी रिपीट होंगी। फिर उसकी जो नेक्स्ट पोइट्री है, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस आप देख सकते हैं। उसके बाद द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट है, और फिर उसके बाद द रेवरी ऑफ पुअर सूसन, और जो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस कंपोज्ड ओपान वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। ये उसकी सारी जो पोइट्री है। पूरी पोइम तो हर बच्चा तैयार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। अब ये लाइंस तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो अक्सर बच्चों के पास बुक मौजूद होगी, आप उस बुक से इसकी जो रेफरेंस है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दे दिया कि किस पोइम की है, और इसके पोइट का नाम भी आपको बता दिया। बाकी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप अपने बुक से तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इनकी जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है वो भी ऐड की हुई है। मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपके साथ नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप पहले गेस को देख लें, बाकी पॉइंट्स को देख लें। तो अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए होगा विद आंसर तो वो भी आपको मिल जाएगा। आगे जॉन कीट्स की जो पोइट्री है और उस पोइट्री की कौन सी आपने इंपॉर्टेंट लाइंस जहन में रखनी है, फिर उसके बाद आटम से और फिर टू फैंसी है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ, आप इनकी जो इम्पोर्टेंट पोइट्री है
और जो भी पोइट्री में देखें, अगर टू फैंसी है तो टू फैंसी में जो इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी वो 3 स्टैंजा आपने नोट करने हैं, पूरे को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ओ टू स्लीप है उसकी जो इम्पोर्टेंट स्टैंजा, और द ह्यूमन सीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार तकरीबन हर साल पेपर में इसमें से लाजमी एक्सट्रैक्ट आता है, इसको आपने अच्छे से देखना है। फिर रॉबर्ट ब्रोनिंग की जो इम्पोर्टेंट पोइट्री है और उसकी इम्पोर्टेंट लाइंस है, आप उनको भी नोट कर लें। रॉबर्ट ब्रोनिंग पे क्वेश्चन भी लाजमी रिपीट होता है, और इसकी जो द लास्ट डचीज़ है उससे लाजमी एक्सट्रैक्ट रिपीट होता रहता है। बाकी ये आप सारी इम्पोर्टेंट लाइंस देख लें। फिर मैं आपके साथ एक मल्टी स्टेंजा जो मैंने नोट्स लिखा है, मैं एक स्केच आपको दूंगा, ये स्टेंजा आप देख लें। ये आप देखें अलग अलग से तो आपको इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, मैकबथ से भी आप इसे नोट कर लें। और इसके साथ साथ मैंने एक मल्टी स्टेंजा भी लिखा है कि हर पोइट्री से, हर पोइम से अगर कोई भी लाइन आती हैं तो रेफरेंस लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जो इसके साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन है वो आपको अलग अलग लाइन की एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी लाइन आती है आप उस मल्टी एक्सप्लेनेशन को ऐड कर सकते हैं। बाकी ये टेनिसा विलियम की ग्लास मैनेजरी जो प्ले है आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। तो ये आपने इंपॉर्टेंट लाइंस देखी हैं, हर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी पोइट और उसकी जो पोइम है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये जॉन मिल्टन की है, आप इन लाइंस को नोट करें, पैराडाइज लास्ट बुक 1 से भी है। फिर उसके इनके लास्ट में मैं आपके साथ एक मल्टी स्टेंजा पैराग्राफ भी शेयर करता हूँ कि मैंने बच्चों की प्रिपरेशन के लिए वो कैसे तैयार किया है। अलग अलग से हर लाइन को आपने एक्सप्लेन करना होता है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आउट ऑफ 7 5 to 6 मार्क्स आएँ तो इसका तरीकाकार भी आपको मैं बता दूंगा। आप इन लाइंस को नोट कर लें, फिर मैं आपके साथ जो इसके इम्पोर्टेंट मल्टी स्टेंजा है वो शेयर करता हूँ। ये सारा इसका जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं इनको आप अलग अलग से एक्सप्लेनेशन आपने तैयार करनी है अगर आप टू द पॉइंट और सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहते, अगर आप और शार्ट काम करना चाहते हैं, तो इनके अलावा सेपरेट एक्सप्लेनेशन के अलावा मैंने एक मल्टी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है बच्चों के लिए, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर मैं बकिया जो गैस है मैकबथ का और बाकी जो पार्ट है वो भी आपको दिखा दूंगा। ये मैंने नोट्स लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2 के बच्चों के लिए। अब उसमें देखें जो पोइम्स आपके कोर्स में शामिल हैं उनकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन याद रखना कि 2 नंबर आपको रेफरेंस के मिलेंगे, 2 नंबर आपको कॉन्टेक्स्ट के मिलेंगे, और बकिया जो नंबर है वो आपके एक्सप्लेनेशन से। जितनी आपकी एक्सप्लेनेशन स्ट्रांग होती है आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैं किस तरह मल्टी आंसर कह रहा हूँ, अगर आप देखें जॉन मिल्टन की ये पोइट्री है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब ये आपको पूरी पोइट्री यहाँ पे मिलेगी, ये मैंने नोट्स में ऐड की है। यहाँ पे मैंने पूरी पोइट्री, आप इसे देखें, ना सिर्फ पोइट्री है, फिर उसके बाद इसकी जो उर्दू में ट्रांसलेशन वो भी आप देख सकते हैं। एक तो पोइम पूरी दी है, आप फिर इस पोइम से ऑन हिज ब्लाइंडनेस से कोई भी अगर लाइन आती है तो रेफरेंस आपका सेम रहेगा हर पोइम का। मैं सिर्फ आपको एक पोइम दिखाऊंगा ये आइडिया देने के लिए कि मैंने आपके लिए कितना काम किया है। रेफरेंस आप देखें, ये 2 नंबर है तभी मिलेंगे जब आप इसके पोइम का नाम और इसकी जो पोइट है वो नाम आप अच्छा लिखते हैं। अच्छा लिखने से मुराद ये है कि पोइम का नाम आपका इन्वर्टेड कामा में आएगा और हर लेटर जो कैपिटल है जो स्मॉल है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर इसके बाद जो पोइट का नाम है वो भी आपके लेटर कैपिटल और स्मॉल वो आपने ध्यान रखना है, और पोइट का नाम आपका विदाउट इन्वर्टेड कामा आएगा। ये आपके 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, हर पोइम का जितनी भी पोइम्स आपकी शामिल हैं हर पोइम की जो लाइंस है वो भी लिखी है, उसकी ट्रांसलेशन भी लिखी है, फिर उनकी रेफरेंस है, फिर ये कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा, और फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के साथ उसका उर्दू तर्जमा भी है जो है, ये अलग अलग लाइंस की एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसे देखें। और फिर इसके बाद लास्ट में मैंने एक मल्टी एक्सप्लेनेशन भी ऐड की है बच्चों की हेल्प के लिए। तो आपकी काफ़ी हद तक इसमें जो टेंशन है पोइम के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो दूर हो जाती है। बाकी ऊपर देखें आपको हर लाइन की अलग से एक्सप्लेनेशन दिखाई है, ये एक मल्टी एक्सप्लेनेशन है, कोई भी लाइन आती है आप इसको ऐड कर सकते हैं। जो पोइम है
उसकी आपको इसी तरह लास्ट में अलग अलग स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन अलग से भी है, अगर आप अलग तैयार करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी तैयार करना चाहते हैं तो लास्ट में आपको मल्टी भी नज़र आ जाएगी। तो ये आपका स्टेंजा के हवाले से था। बाकी आपके जो प्ले से या पोइम से या पोइट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चल के हम देख लेते हैं। लाइंस की तो टेंशन ख़त्म होगी, आगे आप मैकबथ की तरफ आए तो जो क्वेश्चन आपके सामने है मैकबथ से, इन सब क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपके पास जो भी किताब है इन टॉपिक्स को वहाँ से बेशुमार क्वेश्चन वहाँ पे लिखे होंगे। बस आपने जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तैयार करना है। अच्छे से तैयार करने का मतलब ये है कि आपने अगर कोटेशन लिख सकते हैं तो ऐड करें, नहीं कर सकते तो इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन आपके सामने है इन क्वेश्चन से बाहर आपका कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। वर्ड्स चेंज हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन अगर मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन क्वेश्चन को थारोली और कम्प्लीटली अच्छे से तैयार करते हैं तो चाहे कोई भी क्वेश्चन वर्ड चेंज करके आता है आप आराम से पिक कर लेंगे कि हमने जो 9 क्वेश्चन तैयार किए थे उनमें से किस क्वेश्चन के साथ इसका जो वर्ड है वो मैच करते हैं। आगे ग्लास मेनेजरी से भी आप देखें, इसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको ज़रूर तैयार करें। आप जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सेपरेट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, इन सब का सोल्यूशन भी आपको बताया कंप्लीट पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। भाई ये आपके 240 नंबर का पोर्शन है, 20 नंबर का आपका मैं लाइंस का दिखा चुका हूँ, 60 नंबर का आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो शेयर कर चुका हूँ। अब आते हैं जो पोइम्स आपने तैयार करनी है, इन पोइम्स की आपने क्रिटिकल अप्रिसिएशन तैयार करनी है। अब जो मैंने नोट्स लिखे हैं उसमें जो पोइट आपको दिखा रहा हूँ इन पोइट की जो पोइट्री है वो भी आपको दिखा रहा हूँ कि सारी पोइम्स आपने तैयार नहीं करनी। आप किसी भी जो पोइट सिलेक्टिव हैं उनकी जो पोइट्री आपको दिखा रहा हूँ, जैसा विलियम वर्ड्सवर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका लाजमी क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैंने इनकी पोइम्स ज़्यादा शामिल की है। हर पोइम का एक सिंगल आंसर है और इंशाल्लाह ताला वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। और जॉन कीट्स की कौन कौन सी पोइट्री आपने तैयार करनी है, ये पोइट्री पे आपने एक जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो आपने तैयार करनी है। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी इंपॉर्टेंट पोइम है ये आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट सारी मैंने पोइट शामिल की है, सारी पोइट्री शामिल की, वो शामिल की है जो आपके पास पेपर के हवाले से या आपके जो एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है ये पोइट से है। आप अगर पोइट्री को ना भी तैयार करें ना तो पोइट को आपने लाजमी अच्छे से तैयार करना है। अब ये पोइट है तो इनके कौन कौन से क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। जॉन मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल पे लाजमी क्वेश्चन रिपीट होता है और इसमें जो मेजर थीम्स है, किसी सिलेक्टिव थीम पे भी बात हो सकती है लेकिन मेजर थीम इसके जो है वो सारे आपको पता होने चाहिए कि इसका जो जॉन मिल्टन का उसमें कौन कौन से आपको थीम्स मिलती हैं। ये मेजर इसका क्वेश्चन जो ग्रैंड स्टाइल पे ही पूछा जाता है। फिर उसके बाद है विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका भी क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है, इसे आपने लाजमी तैयार करना है। कौन कौन से क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, इसकी पोइट्री भी साथ लिखी हुई है, उनको आप एक नज़र लाजमी देखें, अपनी बुक से नोट करें। उसके बाद जॉन कीट्स पे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला इनसे बाहर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा आपका। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आप नोट कर ले, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी किताब है आप वहाँ से उसे नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास किताब मौजूद नहीं है तो आपको मैं पीडीएफ के लिए अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। स्टेंजा का अलग से पीडीएफ है, जो पोइट्री है या पोइट है हर पोइट का आपको अलग से, अगर आपको कोई सिंगल पीडीएफ चाहिए तो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जो काम जो एफ़र्ट आपके लिए की है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। ये मैं आपको एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जितनी भी एफ़र्ट है इसे लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें, जिस तरह आपका भला होगा इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दूसरों का भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।